उपचुनाव में 4 की 4 सीटों पे जमानत जब्त होने के बाद प्रशांत किशोर एकदम से बौखलाए हुए हैं और आपको बता दे रहे हैं कि एकदम से उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में यह माना जाता है कि भाई साहब बड़े शांत स्वभाव के नेता हैं और बड़ा नाप तौल के बोलते हैं, लेकिन जब से ये उपचुनाव हारे हैं, आप इनके बयानों पे एक बार गौर फरमाइएगा तो आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब अब शांति शायद प्रशांत किशोर की जो थी वो भंग हो गई है, नींद उड़ चुकी है और जो 2025 का ख्वाब था वो ख्वाब भी टूट चुका है। क्या है पूरी जानकारी, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। किस तरीके से प्रशांत किशोर का सपना चकनाचूर हो गया, किस तरीके से जो उनके अंदर का एक दंभ था वो टूट चुका है, सब आप समझ जाइएगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत किशोर के दावे कितने बुलंद थे उपचुनाव से पहले ये सबको पता है। प्रशांत किशोर क्या कुछ कर देने की बात करते थे ये भी सबको पता है। बड़े सटीकता से और बड़े ही साधारण तरीके से एकदम से, चाहे मोदी जी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, एकदम से लपेट दिया करते थे और ये सबने देखा भी था। इसी वजह से प्रशांत किशोर को एक ऑप्शन के तौर पे देखा जा रहा था। 10% वोट भी मिल गया इस बार बेलागंज के। बेलागंज ही नहीं, मतलब बाकी जितने भी उपचुनाव है उसको लेके देखा जाए तो 10% इनको वोट भी मिल गया। लेकिन ये जो हार मिली है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो कहा जाता है कि जो हार बर्दाश्त ना कर सके वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। लेकिन इधर प्रशांत किशोर की स्थिति है कि हार बर्दाश्त नहीं हो रहा। कभी जा रहे हैं तो अमेरिका में जाके बता दे रहे हैं कि बिहार एक फेल स्टेट है, कभी जाके बता रहे हैं कि बिहार में अभी बहुत काम बाकी है, बिहार के लोग उस तरीके से नहीं सोच रहे हैं, कभी बता रहे हैं कि भाई आप हमको क्या जिताइएगा, आप अपना बेटा का फेस देख के मुंह देख के जो है वो हमको वोट कर दीजिए। तमाम तरीके की अब बातें शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर चुनाव हारने के बाद जो उनकी प्रक्रियाएं आ रही है, प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो एकदम से अलग है और एक भिन्न प्रशांत किशोर को दर्शाता है। आपको बता दूं कि अभी अभी उन्होंने कह दिया कि ये बीजेपी मेरे से क्या बात करेगी, वेस्ट बंगाल में तो हमने इसको उल्टा लटका दिया था। अब जरा समझिए, बात हो रही है बिहार की। जनाब चुनाव लड़ने वाले हैं बिहार में, लेकिन बता रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में इन्होंने बीजेपी को उल्टा लटका दिया था। सवाल यही उठता है कि जो आपने बीजेपी को उल्टा लटकाया था इसका मायने बिहार से क्या है, मतलब इसका बिहार से क्या लेना देना है। उस वक्त तो आपकी कोई पार्टी तो थी नहीं और ना ही पार्टी बन के आप चुनाव में उतरे थे वहां से वेस्ट बंगाल से। आप वहां पे एक रणनीतिकार थे। और आपको एक और जानकारी दे दूं कि जहां पे अगर स्थिति को देखी जाए, यहाँ की स्थिति को देखी जाए और बंगाल की स्थिति को देखी जाए तो काफी भिन्न है। आपको एक बेस्ट रणनीतिकार माना भी जाता है, लेकिन आपको एक राजनीतिकार के साथ साथ आपको दिखाना है कि एक कुशल लीडर है आप, जिसमें आप फेल साबित हुए हैं। फिर अगर आप बीजेपी के कार्यशैली पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो कई सारे सवाल आपके ऊपर अभी खड़ा हो रहे हैं और इसी स्थिति में प्रशांत किशोर जो है वो फंसे हुए हैं, हार पचा नहीं पा रहे, उलूल जुलूल बयान दे रहे और अब जो प्रशांत किशोर का धार था वो एकदम से खत्म होने लगा है। उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर अब दिखाई भी कम देते हैं। त्रिहुत में एक दो बार गए, उसके बाद उतना जो जिस तरीके से एकदम से इनके साथ हुजूम चल रहा था वो हुजूम ठंडा पड़ चुका है। प्रशांत किशोर की बातें जो है वो अब ठंडी पड़ चुकी है। अब बच गई है तो सिर्फ बौखलाहट, झुंझलाहट और हार का एक दर्द। सपना टूटा है 2025 का, चारों में 4 सीटें हारे हैं, 2 सीटों पे तो इनकी जमानत तक जब्त हो गई और तब पता चला कि बिहार में चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है। ये दावे और बात है, लेकिन अगर आपके मजबूत इरादे ना हो तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी भी स्थिति पुष्पम प्रिया चौधरी की हो जाएगी। पुष्पम प्रिया चौधरी सबको याद होंगी, 2020 में एकदम से पूरा माहौल बना के आई थी और जमानत जब्त हो गया था पूरे बिहार में उनका। मतलब किसी भी सीट पे वो 2 नंबर पे भी नहीं थी पूरे बिहार में। और ये स्थिति बताती है पुष्पम प्रिया चौधरी की और कि भाई साहब किस तरीके से आप एकदम पूरा जोश में तो आते हैं लेकिन रणनीति के साथ नहीं आते और पेशेंस के साथ नहीं आते तो क्या हाल होता है। अब देखिए, रणनीति के साथ आए, जोश के साथ आए, लेकिन पेशेंस प्रशांत किशोर में दिखाई नहीं दे रहा। इस उपचुनाव के हार के बाद प्रशांत किशोर इस हार को पचा नहीं पा रहे और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि अगर ऐसा रहा तो प्रशांत किशोर का जो एक माहौल बना था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, प्रशांत किशोर को लेके आप क्या सोचते हैं
आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।